नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में होगा सनकी का वहशीपन, हैवानियत। सनक की गवाही देती पहली तस्वीर उस शहर से जहां लड़की को जिंदा जलाया गया, जिसकी हालत गंभीर है। क्यों दी गई ये खौफनाक सजा, खुलासा बस थोड़ी देर में। हैवानियत की गवाही देती दूसरी तस्वीर, जब एक नाबालिग लड़की ब्रिज से जान देने के लिए कूद गई। और तीसरी तस्वीर कब्र में दफन लड़की की लाश की, जिससे मरने वाला और कब्र में दफनाने वाला कहता रहा वो उससे प्यार करता था। कैसे एक टैटू ने बेनकाब किया उस कब्र वाले कातिल को, यह भी दिखाएंगे। और होगा कत्ल से पहले पार्टी, बहन के प्रेमी का मर्डर। एक कब्र में लड़की की लाश को दफनाया गया। लाश 3-4 दिन पुरानी थी। लाश की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल था, लेकिन लड़की की लाश के हाथ में बने टैटू ने कातिल का सुराग दिया। कैसे के अल्फाबेट के टैटू से खुली कत्ल की ये गुत्थी, आप भी देखिए। प्रेमी के हाथ में प्रेमिका की लाश, आखिर क्यों कूदी मोहब्बत की कब्र। हाथ में प्रेमिका की लाश, कब्र में दफन खौफनाक राज। वो कौन थी? टैटू ने दिया सुराग। कैसे खुला लाश का राज? कातिल कहे वो बेवफा है। ये कैसी सनक, ये कैसा इश्क। इस इलाके में सब सन्न है, हैरत भरी नजर से इस जगह को देख रहे हैं। सबके दिलो दिमाग में यही सवाल कि आखिर कब्र से दिखाई दे रहा पैर किसका है? कब्र में दफन वो राज क्या है? अंबिकापुर के दरिमा थाना इलाके के भालूकचार के नगीरा घुटरा पारा गांव में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कब्र की खुदाई शुरू हुई, जिस कब्र में थी एक लड़की की लाश। दरअसल जिस युवक ने इस बात की खबर पुलिस को दी, उसके खेत के पास सूखा तालाब में लाश को गाड़ा गया था। पुलिस की माने तो लाश 4 से 5 दिन पुरानी है। लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे पहचाना जा सके, लेकिन लड़की की लाश अपना पता ठिकाना या कहे खुद अपनी पहचान बता रही थी। लाश के हाथ में टैटू बना था, जिस पर लिखा था के टैटू की ये मिस्ट्री क्या है? वो कौन थी? दरिमा थाना के अंतर्गत एक भालूकचार नामक गांव है। वहाँ के निवासी ने बताया कि उसके पौंड के पास ही एक ज़मीन में एक जो बॉडी है उसका पैर जैसा भाग दिख रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी थाना प्रभारी की टीम और एसडीओपी अखिलेश कौशिक वहाँ पहुँचे हैं मौके पर पहुँचने पर जब बॉडी को एक्सकेवेट करके निकाला गया है, तो निकालने पर वह एक युवती की बॉडी होना प्रतीत हुई है, जो लगभग 3 से 4 दिन पुरानी है। मर्डर मिस्ट्री के इस मामले में पुलिस ने गुमशुदा लड़कियों के रिकॉर्ड खंगाले। क्या कोई ऐसी लड़की लापता थी जिसके हाथ में के वाला टैटू था? लड़की की लाश की पहचान हुई। आरोपी लड़का विंदेश्वर भालूकचार का रहने वाला था। के नाम की गुत्थी सुलझी और मर्डर का खुलासा हुआ, जिसमें कैद थी लव स्टोरी। हत्यारे प्रेमी विंदेश्वर का कहना है कि वो अपनी प्रेमिका को बहुत चाहता था, लेकिन आरोपी को प्रेमिका पर शक या कहे उससे तो यकीन था प्रेमिका उसके साथ बेवफाई कर रही है। बेवफाई के शक में उसने प्रेमिका को मिलने बुलाया और फिर दोनों के बीच विवाद हुआ। बाएं हाथ पे जो है के गुदा हुआ है। विवाद इतना बड़ा कि हत्यारे प्रेमी विंदेश्वर ने प्रेमिका का स्कार्फ से गला घोट दिया, जो कत्ल को सुसाइड की शक्ल देना चाहता था।
लेकिन सुसाइड की शक्ल नहीं दे पाया और हाथ में प्रेमिका की लाश लेकर करीब 700 मीटर चला और इस इलाके में कब्र खोदकर प्रेमिका की लाश को दफन कर दिया। के टेटू ने कातिल प्रेमी और मोहब्बत की कब्र का खुलासा किया। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो जिगरी यार थे, लेकिन दोस्त ही दोस्त के कत्ल की साजिश रचता है। बकायदा कत्ल से पहले दोस्त को पार्टी देता है और अपने दोस्त से बस एक ही बात कहता है, उस लड़की से बात करना बंद कर दे। इसके बाद दोस्ती के रिश्ते का खून हो जाता है। आखिर मोहब्बत में क्यों मिली मौत की सजा? खुलासा हैरान करने वाला है। किसने किया दोस्ती में दगा? देखिए। कत्ल से पहले पार्टी, बहन से बात करने पर ऐतराज, दोस्त पर धारदार हथियार से वार, हत्यारा बोला दोस्त दगाबाज, मोहब्बत की सजा मौत, बहन के प्रेमी का मर्डर। ये दोस्ती यारी की कहानी थी, लेकिन दोस्ती के रिश्ते की इस कहानी का क्लाइमैक्स बेहद खौफनाक निकला। इस क्लाइमैक्स को बताने से पहले इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में सुनिए। देवास के कन्नौद के रहने वाले 25 साल के अनिल की लाश मिलती है, जिस पर पीछे से वार किया गया था। वार करके उसकी हत्या की, लेकिन कातिल कौन था? कत्ल के पीछे मोटिव क्या था? सब कुछ ब्लाइंड ही था। लेकिन अनिल की लाश जिस जगह पर मिली, उस जगह एक कार भी देखी गई थी। अब कार का इस कत्ल से कनेक्शन क्या था? तो कार के नंबर से पुलिस को सुराग मिला। इस केस में मृतक अनिल का दोस्त दीपक सस्पेक्ट था, जिस पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस का शक सही निकला। थाना कन्नौद को अस्पताल से 18 जुलाई को ये सूचना मिली कि एक डेड बॉडी लाई गई है कलवार से। जब इसकी तस्दीक की गई तो पता चला कि 17 जुलाई की रात में यह कलवार घाट पे डेड बॉडी पड़ी थी, जिसको परिजन लेकर आए थे। नाम इसका अनिल कोरकू था। जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया तो इसके सिर पर धारदार हथियार से चोट थी, जिससे मृत्यु होना हुई। इस आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया था। दीपक ने अपने दोस्त अनिल की हत्या की, अपने दोस्त साथियों के साथ मिलकर। कत्ल का प्लान भी ऐसा बनाया कि मृतक अनिल को शक ही नहीं हुआ कि उसका जिगरी यार उसे मारने के इरादे से ले जा रहा है। वारदात वाले दिन हुआ क्या, ये भी सुनिए। दीपक ने अपने दोस्त अनिल से कहा, यार बहुत दिन से पार्टी नहीं हुई है, चलो पार्टी करते हैं। शराब की महफिल जमी, लेकिन दोस्त दीपक के दिल में नफरत और इंतकाम था, जिसने अनिल से कहा वो लड़की से बात करना बंद कर दे। अनिल इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। दरअसल अनिल जिस लड़की से मोहब्बत करता था, वो उसकी दोस्त दीपक की बहन थी। विवेचना के दौरान संदेही दीपक राजपूत से जब ठोस पूछताछ की गई तो यह घटना सामने आई कि मृतक का दीपक की बहन से प्रेम संबंध था, जिससे दीपक रंजिश रखता था और अपने भाइयों सुमेर और विशाल के साथ मिलकर दीपक ने इसकी हत्या की थी। आरोपी दीपक को बहन से दोस्त अनिल का मिलना जुलना, बातें करना नागवार गुजरता था। और जब अनिल ने ये कहा कि इस प्यार में दोनों की रजामंदी है, तो उसने दोस्त अनिल पर पीछे से लोहे के सरिये से वार किया और अपने साथियों के साथ मिलकर दोस्त का कत्ल कर दिया। हमने दीपक, सुमेर और विशाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। घटना में मृतक से छीना हुआ मोबाइल और 24,000 रुपए भी हमने जब्त कर लिया है। प्रयुक्त हथियार भी हमने जब्त कर लिया है और विवेचना करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जिस कार में दोस्तों ने पार्टी की थी, उसी कार के नंबर से हत्या का सुराग हाथ लगा। आखिर दोस्ती के रिश्ते में
किसने की थी दगाबाजी? देवास से हिमांशु राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक नाबालिग लड़की 3 दिन पहले ब्रिज से कूदकर छलांग लगाती है, जान देने की कोशिश करती है। लड़की के इस खौफनाक कदम से वहां चीख पुकार मची। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल ले जाया गया और 3 दिन बाद जब लड़की बयान देने की हालत में आई और उसने जो सच बताया उसे सुनकर सब सिहर उठे। आखिर कब खत्म होगी दरिंदगी की ये दास्तान, देखिए। ये करह झकझोर देगी। दरिंदगी दहला देगी। जब मौत उससे आखिरी मंजिल लगी। हैवानों का कहर, ब्रिज से लगाई छलांग। दरिंदगी की और कितनी दास्तां। इस तस्वीर में सिर्फ सुनाई दे रही है तो चीखें, आवाज आ रही है, आवाज में दर्द है। कोई तो मेरी बेटी को बचा लो। जिस ब्रिज से नाबालिग लड़की ने मौत की छलांग लगाई, वो ब्रिज से कूदी जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। आखिर नाबालिग लड़की ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? वो कौन सी दहशत थी कि उसने तय किया कि वो जिंदा नहीं रहेगी? 3 दिन तक लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ बता सके, कुछ कह सके। और जब उसे होश आया और उसने इस खौफनाक कदम के पीछे का जो सच बताया, उसे सुन सबके होश फाख्ता हो गए। खंडवा में रेलवे ओवरब्रिज से छलांग लगाने वाली पीड़ित नाबालिग लड़की ने बताया कि उसे अगवा किया गया था। मुंह दबाकर उसे बाइक पर बिठाकर 2 लड़के ले गए। ये एक घटनाक्रम था, लगभग 4-5 दिन पुराना घटनाक्रम, जिसमें एक लड़की जो है यहाँ से पुल से कूदी थी, जो माइनर थी। उसकी 17 साल 7 महीने उसकी आयु थी। और जब वो पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीजें तथ्य जो सामने आए थे, उसमें एक गांव के ही 2 युवकों के संदर्भ में ये बात आई थी कि उन्होंने गांव से लाकर उसको यहाँ लाकर उसके साथ बलात्कार जैसी घटना की है, दुष्कर्म किया है। उसके बाद नाबालिग लड़की के मुताबिक मनोज और उसका साथी जो उसे किडनैप करके ले गए थे, उसे एक कच्चे मकान में रखा और उसकी अस्मत को तार-तार किया। बारी बारी से दोनों लड़कों ने घिनौना काम किया। यही नहीं, इल्जाम ये भी कि किसी को बताने पर जान से मारने की लड़की को धमकी दी गई। बदहवास लड़की खंडवा के रेलवे ब्रिज पर पहुंची और उसके बाद जो हुआ उसे देख सब सन्न रह गए। उस पर तत्काल ही प्रकरण पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत किया गया दोनों ही आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसी की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के संदर्भ में लड़की के पूरे जो बयान पुलिस को दिए गए हैं, उस कोर्ट में भी एक बयान उनके होते हैं, 164 के बयान की प्रक्रिया में है, वो भी बयान शीघ्र ही करा के, और चूंकि आरोपियों को हमने अभिरक्षा में लिया है, बाकी जो कार्रवाई है करके उनको तत्काल ही गिरफ्तार किया जाकर और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पीड़ित लड़की ने जो आपबीती सुनाई, जो दर्द बयां किया, वो झकझोर देता है। पुलिस ने आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सवाल फिर वही, आखिर इस घिनौनी मानसिकता का क्या करे? सवाल फिर वही, दरिंदगी की ये दास्तां कब खत्म होगी? खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर है, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। युवक पर जानलेवा हमला हुआ।